द दैट मीन्स ऑफ ये माना जाता है कि इस सारे प्रोसेस को ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल रॉक्स के हाई प्रेशर ने इन्हें फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ हमज़ा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन सोर्सेज की बात करें तो इसके 3 मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज़ कोयल, नंबर 2 इज़ नेचुरल गैस एंड नंबर 3 इज़ पेट्रोलियम। So friends, these 3 compounds are called fossil fuels. यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है What are fossil fuels? Fossil fuels क्या हैं? The dead remains of living organisms like animal and plants are called fossil fuels. Dead animal और plants के बाकियात को हम fossil fuels कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कहते हैं कि लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन में दफन हो गए। वक्त के साथ साथ थ्रू बैक्टीरिया इनकी डिकम्पोजिशन होती रही और ज़मीन के हाई प्रेशर और टेम्परेचर ने इन्हें फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जो आज हमारे पास कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की शक्ल में मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। कोयल की अगर बात करें तो इट इज़ अ सॉलिड मिनरल यूजुअली ऑफ ब्लैक कलर। ये एक सॉलिड मिनरल है जो कि ब्लैक कलर में पाया जाता है। आमतौर पर लोग इसे कुकिंग में एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ कोयल यानी कोयल बना कैसे इसके बारे में बात करते हैं। ये माना जाता है कि कोयल प्लांट्स के बाकियात से मिलकर बना है। कहते हैं कि 500 मिलियन ईयर्स पहले ये प्लांट्स ज़मीन में दफन हो गए, फिर इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और साथ ही साथ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई, जिसके नतीजे में पीट की फॉर्मेशन हुई। पीट गले सड़े पत्तों को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है। फिर ज़मीन के हाई प्रेशर और टेम्परेचर ने इस पीट को कोयल में कन्वर्ट कर दिया। चलिए सारे प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स डेड हो गए थे, बैक्टीरिया ने उन्हें पीट में कन्वर्ट कर दिया। पीट गले सड़े पत्तों को कहते हैं। फिर वक्त के साथ साथ इन गले सड़े पत्तों पर मिट्टी की लेयर्स बनती गईं। तकरीबन इस प्रोसेस को 500 मिलियन साल लगे, तो ये पीट ज़मीन के अंदर धंसता चला गया। जैसे जैसे इसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनती गईं तो इस पीट पर प्रेशर भी इंक्रीज करता गया और जैसे ही हम ज़मीन की अंदर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। सो जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। लिग्नाइट एक सेमी सॉलिड लाइट रेड कलर का मटेरियल होता है। फिर जैसे ही वक्त के साथ साथ प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लिग्नाइट बिटुमिनियस में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे जैसे और ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनती गईं तो प्रेशर अगेन इंक्रीज करता गया और टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होता रहा, जिसकी वजह से बिटुमिनियस एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो गया। इस एंथ्रासाइड को हम कोयल का नाम देते हैं, जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होता है। इसी वजह से हम एंथ्रासाइड को प्योर फॉर्म ऑफ कोयल भी कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को यानी पीट से लेकर एंथ्रासाइड बनने तक के सारे प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन ऑफ कोयल भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यूजेस ऑफ कोयल के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 यूज़ इसका है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। इसे हम घरों में कुकिंग करने के लिए एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। नंबर 2 इज़ इट इज़ यूज इन पावर जनरेटिंग स्टेशंस। इसे हम बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम थर्मल एनर्जी का नाम देते हैं। नंबर 3 इज़ कोयल से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं लाइक कोल तार, कोक। कोल तार को हम सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजेस के अलावा अगर पाकिस्तान में कोयले के टोटल रिजर्व की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास 184 बिलियन टन्स कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें से 80% कोयला ईंटें बनाने में इस्तेमाल होता है।
लाइम किलन कहते हैं ईंटों वाली भट्टी को, जहां पर कोयले की मदद से ईंटों को पकाकर तैयार किया जाता है। द नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस का नाम भी देते हैं। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन की तादाद 1 से लेकर 8 के दरमियान तक पाई जाए, उन्हें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसके अलावा इस गैस के अंदर मेजर पोर्शन मीथेन का होता है, जिसे हम CH4 कहते हैं। तकरीबन 85% नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होती है, और इसके अलावा ये गैस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन होने से भी पैदा होती है। नेक्स्ट अगर हम यूजेस ऑफ नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नंबर 1 इसका यूज़ आता है कुकिंग में। नेचुरल गैस को हम एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल कुकिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस को हम पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इसे हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, जिसे हम CNG का नाम देते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी हम गैस को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो फाइनली जो हमने लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करना है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स एज ब्लैकिश कलर लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। कहता है कि पेट्रोलियम को रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अच्छा, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, आपने पेट्रोल जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसे पेट्रोलियम से कंपेयर नहीं करना। बेसिकली हम पेट्रोल को पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब हम पेट्रोलियम की थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है। कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान ट्रैप हो गए। वक्त के साथ साथ इनकी स्लो डिकम्पोजिशन होती रही और रॉक्स के हाई प्रेशर ने इन्हें पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से हम क्रूड ऑयल में से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है जो कि एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? तो बच्चों, जब हम इस मिक्सचर को 80 सेल्सियस पर हीट करेंगे तो इसमें से अल्कोहल वेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है। इस तरह हम इनको इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम क्रूड ऑयल को 400 सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हमें कंडेंसर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रैक्शंस की फॉर्म में हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब टेम्परेचर 25 सेल्सियस से कम होता है तब हमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस हासिल होती है जिसे हम LPG भी कहते हैं। इसे हम सिलेंडर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जब टेम्परेचर 25 से 60 सेल्सियस के दरमियान पहुंचता है तो पेट्रोल सेपरेट हो जाता है जिसे हम गैसोलीन भी कहते हैं। इसे हम अपनी डेली लाइफ में ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब टेम्परेचर 60 से 180 सेल्सियस के दरमियान होता है तब नेफ्था सेपरेट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब 180 से 220 सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर पहुंचता है तो पैराफिन सेपरेट हो जाती है जिसे हम प्लेन्स के अंदर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, 220 से 250 के दरमियान डीजल सेपरेट हो जाता है जिसे हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 250 से 300 सेल्सियस के दरमियान फ्यूल ऑयल सेपरेट हो जाता है जिसे हम शिप्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 300 से 350 सेल्सियस के दरमियान लुब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट हो जाते हैं जिसे हम मशीन्स वगैरह को लुब्रिकेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और एट द एंड 350 सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर बिटुमन या आप इसे रेजिड्यू या कोलतार भी कह सकते हैं, जिसे हम सड़कें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।